मेरा क्वेश्चन ये है सादा सा कि इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। लड़ेंगे मतलब क्या फ़ायदा क्या होगा लड़के, मुझे ये अच्छा काम कर रहे हो तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन जब तक आपकी एजुकेशन ठीक नहीं होगी और क्वालिटी एजुकेशन आप अपने बच्चों को नहीं देंगे, तब छोटा सा काम है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जरूर आंख बुझेगी या नहीं बुझेगी दोनों मुल्कों की। होना तो चाहिए। जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन जब तक आपकी एजुकेशन ठीक नहीं होगी और क्वालिटी एजुकेशन आप अपने बच्चों को नहीं देंगे, तब तक अच्छा मुजम्मिल भाई, जो विपिन भाई बात कह रहे हैं ना, उस बात की गहराई कितनी है? अभी आपके ही चैनल पर कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले या 1-2 महीने पहले एक छोटा सा बच्चा आया था और जिससे आपने पूछा था कि इंडियंस गंदे क्यों होते हैं। तो आप जो ये कह रहे हो ना, जो इन्होंने बात कही कि एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और घर का माहौल क्यों जरूरी है, उस बच्चे की बात मैं सुनवा देता हूं ताकि आपको भी रिमाइंड हो जाए कि ये बात विपिन जी ने क्यों कही है। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। सुना आपने? वो इसीलिए कही है क्योंकि ये नफरत भरी जाती है आपके यहाँ, आपकी किताबों में नफरत भरी जाती है, आपके घरों में नफरत भरी जाती है। बताइए, उतना छोटा सा बच्चा था और उसके दिमाग में एंटी इंडिया, एंटी हिंदू क्या बातें दी गई थी कि जी वो भगवान को मानने वाले हैं तो बहुत बुरे लोग हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं तो बहुत अच्छे लोग हैं। आप सोचिए, उस बच्चे के दिमाग में इतनी जहरीली बात, इतनी नफरती बात कहां से आई? तो जिसकी बात कर रहे हैं नहीं हो सकता। चले, आप एजुकेशन पे बात कर ही रहे हैं, एजुकेशन ही आदमी को एक रिफाइंड पर्सन बनाती है, उसकी सोच में तब्दीली लाती है। क्या आप एजुकेशन की बात कर ही रहे हैं सर, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या इंडिया की एजुकेशन वैसी है जैसी मिलनी चाहिए? बिल्कुल है जी, अबव पार है, अबव पार है। सर उसकी कोई मिसाल दें। मिसाल, जो हमारा 6ठी क्लास का जो बच्चा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देता है, और 3री क्लास का जो बच्चा है 4थी क्लास का सर्राट अंग्रेजी बोलता। फैक्ट है। हाँ जी। और इनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, इंडिया वालों की ग्रामर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ग्रामर पे बहुत जोर होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सर अगर मैं देखूं तो देखता हूं कि जब इंडिया के अंदर एजुकेशन का, अगर मैं आईटी के लिहाज से बात करूं तो वहां पर 3, 4, 5, 6, 7 के बच्चों को आईटी का सब कुछ पता हो, ए से लेकर जेड तक पता होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बात करूं अपनी, तो हमें जाकर 9th 10th के बाद सिर्फ वो पढ़ाया जाता है, माउस का क्या तरीका, हमारे पास एलसीडी ये है और मदरबोर्ड ये है, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। असल बेसिक आईटी सिखाने का टाइम कौन सा होता है? पहले तो जो इंडिया में माँ बाप है बहुत जल्दी अपने बच्चों को वो पकड़ा देते हैं मोबाइल फ़ोन, उससे वो थोड़ा तेज़ भी हो जाते हैं। फिर जो छोटे बच्चे हैं वो आराम से कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि सबके घर में कंप्यूटर्स होते हैं नॉर्मली इंडिया में, और मिडिल क्लास फैमिली में तो होते ही हैं 100%। तो कुछ उनके बच्चे भी उस पर गेम से शुरू करते हैं छोटा मोटा, और वो सीख जाते हैं, और फिर कोडिंग लेवल पे भी आ जाते हैं, वो ऐसे भी हैं। फिर बहुत सी ट्रबल शूटिंग वो मोबाइल फ़ोन की कर लेते हैं 8वीं क्लास तक, मैंने ऐसे देखे हैं कि वो बहुत अपने दोस्तों को बोलते हैं कि भाई आप किसी टेक्नीशियन के पास मत जाना, हम कर देंगे काम। तो ऐसा भी है। आईफोन्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। बच्चों से, स्कूल के स्टूडेंट से, उनसे पूछूंगा कि वो इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं, इंडिया के साथ कैसा रिलेशन चाहते हैं, स्कूल में उन्हें इंडिया को लेकर क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दाऊद। दाऊद, क्या कौन सी क्लास में हो? मैं 9th D में। हाँ, कौन सी? 9th D में। 9th D में है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है सादा सा कि इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। लड़ेंगे मतलब क्या फ़ायदा क्या होगा लड़के, मुझे ये बताओ। लड़ाई अच्छी बात है, एक सादा सी बात है, लड़ाई अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। हम कश्मीर के जो से दोस्त उन्हें हम बचाएंगे। और ठीक है, 75 सालों से बचा नहीं पाए बच्चे। आप बताओ कि इंडिया का सोचते हो जब, या इंडिया का जब कोई पूछे, क्या माइंड में आता है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है ये? जी।
ठीक है, आप बताओ, अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, अच्छी बात, लड़ना अच्छी बात है, अच्छी बात है लड़ना, बुरी बात बुरी बात है। तो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमें लड़ाई करनी चाहिए? करनी चाहिए, उसके साथ लड़ाई क्यों करनी चाहिए यार? इसलिए वो हमारा दुश्मन है इंडिया। दुश्मन क्यों है, क्यों हम इतनी वो नफरत करते हैं? हमारे कश्मीर को मारता है, कश्मीर को मारता है, क्या मारता है, क्या मारता है? कश्मीर का साथ वो हमारे मुसलमानों को मारते हैं। मुसलमानों को मारते हैं। इतनी ज्यादा नफरत पता नहीं क्यों हमारे माइंड। मोहम्मद दाऊद इब्राहिम, मोहम्मद दाऊद इब्राहिम, क्या करते हो, मतलब स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th है। 7th A में। मुझे ये बताओ, इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? इंडिया के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, आपस में खून खराबा करके हमें कुछ नहीं वो मिलेगा। ठीक है, खून खराबा वो तो आप शायद वो पहले वो भाई बोल रहे थे, आपने उनका सुन लिया, लेकिन अपनी राय दो, अपनी राय दो कि सोच क्या आती है? वो हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, हमारा नेबर है, क्या मतलब क्या सोच आती है? यही यानी कि हमसाया मुल्क है, हमें उससे दोस्ती रखनी चाहिए। दोस्ती रखनी चाहिए। तो फिर 75 सालों में हम दुश्मनी क्यों की है? कभी आपने अपने टीचर से पूछा? नहीं सर। आप पूछोगे? यस जी। हाँ पूछेंगे। अच्छा ये बताओ, फेवरेट एक्टर कौन है आपका? वैसे ये नहीं इंडिया से, वैसे कौन सा एक्टर है? रामचरण, हाँ? रामचरण इंडिया का है। वो इंडिया का ही है। फेवरेट एक्टर भी हमारे, फेवरेट सिंगर कौन है? सिद्धू मूसेवाला जो कि अब नहीं रहा, ठीक है, कत्ल हो गया। फेवरेट सिंगर भी इंडिया से, फेवरेट एक्टर भी इंडिया से, और अगर पूछा जाए फेवरेट मूवी, वो भी शायद इंडिया की हो। हाँ जी, इंडिया हर की। चीज़ पसंद, ये कौन सी? क्रिश पसंद, हर चीज़ इंडिया की, और फिर नफरत भी इंडिया से, क्या वजह? ये बस हमारे जो बताया ऐसे जी यस, हाँ जी, कि वो इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से करते क्या हैं। क्या बताया, क्या किस तरीके से? कहते हैं कि वो मुसलमानों को वो इबादत नहीं करने देते हैं और उनको मारते हैं, वो जब मस्जिदों में जाते हैं उनको मारते हैं, तो इस तरह से फिर वो हमें फिर बता दिया गया कि ये हमारा दुश्मन है। यार लेकिन अब हमें अपनी सोच को बदलना है। अब एक सादा सी बात है, उधर 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि 25-30 करोड़ लोगों को दबाया जा सके? ऐसा हो सकता है? नहीं, हो सकता है। जी हो सकता है। अच्छा, कैसे हो सकता है? वो कौन सा इकट्ठा करते हैं? वो लहदा को मारते हैं, वो कौन सा इकट्ठा? दादा को मारते हैं। जी वो अच्छा, मुझे ये बताओ, इधर पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं? जी रहते हैं, वो महफूज रहते हैं? जी महफूज रहते हैं वो। इतने कम हिंदू हैं, बहुत कम है ना? जी। इतने कम होने के बावजूद वो महफूज रहते हैं? यहाँ तो रहते हैं ना हिंदू, पाकिस्तान कौम ही ऐसी है। वो यहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे 30 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद महफूज नहीं, सोचने वाली बात नहीं? सोचने वाली बात है। हम उन्हें मारते नहीं है, वो हमारे मुसलमानों को मारते हैं। जब पाकिस्तान बना था तब पता कितने % हिंदू या कितने % नॉन मुस्लिम यहाँ पे थे? पता है थोड़ा? नहीं मुझे। मैं आपको बताता हूँ, 16 से 17, पूरी आबादी जितनी है ना पाकिस्तान की, उसका 16-17% हिंदू थे, और अब 2% भी नहीं, मतलब नॉन मुस्लिम थे, और अब 1 या 2% रह गए। वो कहाँ गए सारे, अगर हम अच्छा सलूक करते हैं? वो पता नहीं कहाँ गए। ये देखें जी, सोचने वाली बात है। आप बताओ, दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए या नहीं? बस ये बताओ। हमें दुश्मनी खत्म करनी चाहिए। इस्लाम के बारे में। अच्छा आप बताओ, हमारी कोई गलती नहीं, सारी इंडिया ही की गलती है? हाँ? हमारी कोई गलती नहीं? क्या गलती है हमारी? बहुत सारी गलतियां, क्योंकि हमें हिस्ट्री नहीं सही बताई जाती, क्योंकि हमें प्रोपोगंडा, हमारी मीडिया, हमें बचपन में ये बताया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे खिलाफ है, ये हमारे जहनों में बताया जाता है। तो इनमें इसका क्या? लेट्स सपोज ये बच्चा कहता है इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया से हम लड़ेंगे, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। ये बच्चा कहता है हमारा दुश्मन है इंडिया, इसका कोई कसूर नहीं। जो इसने बात की है वो बात सोचने वाली है कि हमें बचपन से बताया जाता है। ये बताओ, अगर बताया जाता है 75 साल में हमने कोई अपना फ़ायदा किया हो इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी में, बताओ? कोई भी नहीं। तो फिर हमारे टीचर्स को ये बात नहीं समझ आती? ये 75 साल के पहले भी तो एक साथ रहते थे ना। हाँ, तब भी झगड़े होते हैं, ये झगड़े होते रहते हैं। अच्छा, आपके मोहल्ले में मुसलमान ही है ना सारे? जी। तो झगड़े नहीं होते मोहल्ले में? होते हैं, सोचने वाली बात है। स्कूल आप में भी होते हैं। स्कूल में क्लास में होते हैं कि जी। नहीं? तो फिर उधर हम कहते हैं, उधर क्यों नहीं कहते कि जी वो हम? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद अहमद। कौन सी क्लास में? मैं 9th B में। मुझे ये बताएं, इंडिया के बारे में क्या सोच है आपकी? क्या समझते हैं, अच्छा कंट्री है, बुरा कंट्री है, नेबर है, या क्या सोचते हैं? आई थिंक दुनिया में जितना भी फसाद है ना, इसमें इंडिया का ज़रूर हाथ होता है। यार ये कैसी बात है? मतलब इसकी वजह, चलो इसकी रीज़न बताओ। आपने बात तो कर दी, अब इसकी रीज़न बताओ। इसके रीज़न आप कहीं पे भी देखें, मसला कश्मीर खड़ा है, उसके पीछे भी इंडिया का ही हाथ है। तो दोनों साइड पे है ना। हाल ही इंडिया का हाथ कैसे हो गया? वो तो पाकिस्तान, इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान वाले कहते हैं इंडिया का हाथ है। इसके अलावा कोई और बात बताओ। इंडिया, आई थिंक इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है, ये आपको किसने बताया? ये न्यूज़ चैनल्स, वेरी बैड। न्यूज़ चैनल्स ने अगर बताया तो गलत बताया। इंडिया में गरीबी हमारे से कई गुना कम है।
नो, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। मोबाइल यूज़ करते हो जी। आज आपने जाके ये सर्च करना है, और अगर मैं सच बोल रहा हुआ तो फिर आपने अपने माइंड को चेंज करना है और मज़ीद सर्च करनी है, जो सच है वहाँ तक आपने पहुँचना है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके जी जी। पिछले दिनों ही कोई आई थी, कोई सर्वे करने वाले जो होते हैं, उनकी तरफ से अपडेट आई थी, उसके मुताबिक तो यही था कि जो IMF की रिपोर्ट है ना, IMF का पता है बहुत बड़ा अदारा है, उसके मुताबिक इंडिया में एक्सट्रीम लेवल जो पॉवर्टी है ना, जो एक मतलब एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी है वो 1% या 2% रह गई है। पाकिस्तान में जो पॉवर्टी का रेशो चल रही है ना वो 30 to 50 के राउंड अबाउट, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इंडिया से बहुत ज़्यादा हम ज़्यादा गुर्बत में हैं, या हमारे जो लोग हैं वो गरीबी में रह रहे हैं, ये हमें पता। मैं आपको बता दूं, मैं पाकिस्तानी हूँ एक, और पाकिस्तानी के लिहाज से भारत हमें हर तरफ से नुकसान कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए। मैडम बेहतरी आनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को अपनी चीज़ें भी तो देखनी चाहिए ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ। हम मेरी बात सुनो, अब आप अच्छे तरीके से बुलाओगे तो हम आगे से बुलाएंगे ना। पाकिस्तान में ट्रेड हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ बॉस? आप अपने देश में रहो ना यार, आपको क्यों आना है इधर? आपको क्यों कारोबार करना है हमसे? आपके 56 मुल्क हैं इस्लाम के, भाई इस्लामिक मुल्क हैं, जाओ वहां से कारोबार करो, हमसे ही क्यों करना है? जो भी खरीदना बेचना है उधर से खरीदो बेचो बॉस, हमें बख्श दो। और इसके लिए जहां पर पैसे का कमाने की बात है, यहां इंडिया से बेहतर ताल्लुकात नहीं करने बॉस, ताल्लुकात बेहतर नहीं करने हैं। और जिस सरकार ने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, देख लीजिएगा यहां की जनता क्या करेगी उस सरकार का। मैं बता रहा हूं आपको, कारोबार आपने बंद किया है, आप लोगों ने सब कुछ संबंध तोड़ा है, हमारे लिए मौका मिला है, भैया कायम रहेंगे हम उस पर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसी जाहिलों वाली बातें कर रहे हो आप? आपको अंदाजा है कि आप क्या बात कर रहे हो? आप पढ़े लिखे लग रहे हो, झूठ फरेब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यही सब कर रहे हो आप, और आप कह रहे हो कि ये नफरत हमारे यहां पढ़ाई जाती है। सुन लो नफरत कहां पे पढ़ाई जाती है। जिनके स्कूल के टेक्स्ट बुक में नफरत लिखी हो हिंदुओं और सिखों के खिलाफ, वो हमें बता रहे हैं कि ये नफरत यहां पे पढ़ाई जाती है। एक स्कूल में किताब में हमारे दिखा दो जो किसी देश के खिलाफ, किसी रिलीजन के खिलाफ हमारे देश के किताबों में टेक्स्ट बुक में बात लिखी गई हो, लेकिन आपके यहां लिखी गई है और आपके यहां बचपन से पढ़ाई जाती है, बचपन से कूट कूट कर भरी जाती है। Let me quote you from a book over here. This is a book on Urdu class 8. The book says over here, quoting somebody, that come what may, a Hindu can never be a well-wisher of Muslims. ये क्लास 7 सातवीं जमात में बच्चे की क्या उम्र होती है जॉरी साहब? मैक्सिमम 11 साल। 11-12 साल के बच्चे को आप क्या सिखा रहे हैं? आप उनको यहूदियों के खिलाफ पैगामात दे रहे हैं। 7 साल के बच्चों को बता रहे हैं कि यहूद जो हैं वो किस कदर बुरे लोग हैं। उनका यही काम है। हालांकि टोटली बिल्कुल गलत बात है। अब डॉक्टर साहब ये टेक्स्ट नंबर 25 क्लास 9वीं और 10वीं के पाकिस्तान स्टडीज की तरफ आ जाइए, जिसमें जहाद की अहमियत के ऊपर जो है वो जोर दिया गया और बताया नहीं जाता। जो जिंदगी कुर्बान करता है वो कभी नहीं मरता, यानी शहीद होता है। हाँ। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप 9वीं और 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये बताना कि अपना आप जो है जो जिंदगी है उसकी कोई हैसियत नहीं है और आप जो हैं वो मर जाएंगे तो उसके आपको शहादत का दर्जा मिलेगा, और कोई मकासद नहीं बताए जा रहे। ये स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, पब्लिक स्कूलों में। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे। कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। सुन लो आरएसएस की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। सुन लिया आपने? आपकी पोल खोलने में 1 सेकंड का टाइम नहीं लगता है, 1 सेकंड का, क्योंकि आप लोग इतना सफेद झूठ बोलते हो, इतना सफेद झूठ बोलते हो जिसके लाखों सबूत मौजूद हैं, उसके बाद भी आप लोग झूठ बोलते हो। इसको बेशर्मी कहते हैं। आप कत्ल करने के बाद भी नहीं 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 ये खून नहीं है, ये तो जी रंग लगा हुआ है। सामने वाला बंदा करे जी वो लाश भी तो पड़ी है, नहीं 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 वो लाश नहीं, वो बंदा सोया हुआ है। अरे भैया आपके हाथ में तो वो खंजर भी है। अरे नहीं नहीं ये तो मैं ऐसे ही रंग मिला रहा था। इसका कोई उपाय नहीं है बॉस।